जी नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे जो कि एमएचडी 9 का है। प्रश्न है, हिंदी कहानी के प्रारंभिक विकास को स्पष्ट करते हुए जनवादी कहानी के स्वरूप का विवेचन कीजिए। आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जिसमें हिंदी कहानी का प्रारंभिक विकास के बारे में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास आधुनिक युग में हुआ। हिंदी कहानी का जो उद्भव हुआ और विकास हुआ वो तो आधुनिक युग में हुआ, लेकिन यह भारतीय समाज, संस्कृति और विचारधाराओं में हो रहे परिवर्तन का साहित्यिक प्रतिबिंब है कि हमारे जो भारतीय जो समाज थी, जो संस्कृति थी, जो विचारधारा थे, उनमें किस तरह से परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक जो हिंदी कहानियाँ थी, जो पहले की हिंदी कहानियाँ थी, उनमें भारतीय जीवन के सारी सच्चाई को, जो सामाजिक समस्याएं थी, उनको उजागर किया गया, मानवीय संवेदना को अभिव्यक्ति दी गई। प्रारंभिक विकास के जो चरण थे वो कौन कौन से थे, तो इसमें आता है हमारा पहले आरंभिक काल, जो कि 1900 से ले 1930 तक रहा। इस दौर में हिंदी कहानी का विकास प्रारंभिक अवस्था में हुआ था, कहानी का विकास हुआ था, बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए समय काल अलग अलग हो सकता है। आप लोग समय काल को लेकर कोई कन्फ्यूजन में मत रहना। यहाँ पे कहानी का विकास आरंभिक काल रहा 1900 से 1930 में। कहानियाँ मुख्यतः पौराणिक, नैतिक और आदर्शवादी विषयों पर आधारित थी। प्रमुख विशेषताएं जो थी वो है, आज आदर्शवादी कहानियाँ लिखी जाती थी, नैतिकता थी उसमें और सरल भाषा का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद 1930 से लेकर 1940 के बीच जो समय था वो प्रेमचंद युग कहा जाता है, जिसमें इस दौर में मुंशी प्रेमचंद ने कहानियों को यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान किया, मतलब जो सच्चाई थी उसको अपनाया, और उन्होंने उनकी कहानियों ने भारतीय ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शोषण जैसे विषयों को उठाया गया। प्रमुख उसमें विशेषताएं थी, यथार्थवाद था, ग्रामीण जीवन का चित्रण था और सामाजिक सुधार वाली बातें, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ प्रेमचंद ने किन किन टॉपिक के ज़्यादा उन्होंने अपने केंद्र में रखा था। आगे है छायावादी युग, जिसमें 1940 से लेकर 1950 का युग दिखाया जा रहा है, लेकिन छायावादी का युग रहा, हम लोग जानते हैं कि छायावादी का युग है 1918 से लेकर 1936 के बीच का। ठीक है, तो आप लोग इस टाइम को ज़्यादा फॉलो मत करना, कहीं पे इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बताया गया है कि इस युग में जो कहानियों में जो मानवीय संवेदनाएं थी वो व्यक्तिगत भावनाओं और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक है, जनवादी कहानी का अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारा क्वेश्चन था कि हिंदी कहानी के प्रारंभिक विकास को स्पष्ट करते उसके जनवादी कहानी के बारे में बताना था। तो जनवादी कहानी क्या है, तो जनवादी कहानी के जो प्रमुख तत्व हैं उसका पहला है उसका पहले की अगर नहीं, जनवादी कहानी के थोड़े बारे में देख लेते हैं। जनवादी कहानी क्या है, तो जनवादी कहानी भारतीय समाज के जो वंचित और शोषित वर्ग थे, संघर्षशील जो वर्ग की समस्याएं थी, आकांक्षाएं थे, उनके जो संघर्ष की जो साहित्य में यह स्थान देती है, इन सारी चीज़ों को सारे संघर्षशील और समस्याओं वाले जुड़े व्यक्तियों को स्थान मिलता है जनवादी कहानी में। और ये कहानी सामाजिक न्याय, समानता और क्रांति के विचारों को प्रेरित करती है। जैसे कि बताया गया है, जनवादी, जन का मतलब ही होता है जनता। ठीक है, तो जनवादी कहानी के प्रमुख तत्व हैं यथार्थवाद हैं, जिनमें जनवादी कहानी में समाज के यथार्थवाद का चित्रण होता है। इसमें पूंजीवाद, सामंतवाद और अन्याय के खिलाफ विद्रोह का हमें स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें प्रेमचंद की कहानी है सदगति। अगर वर्ग संघर्ष की बात करें तो कहानी में मजदूर, किसान और दलित वर्ग के संघर्षों की प्रमुखता देखने को मिलती है, जिसमें नागार्जुन की अगर वलचनमा को देखें तो ये हमें मिलता है। सामाजिक समानता, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो जाति, लिंग और वर्ग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती थी। तो सामाजिक समानता नहीं, असमानता थी। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आप लोग इतना कमेंट करते हो कि सर ये वीडियो दीजिए, वो वीडियो दीजिए, तो सारे के सारे वीडियो बनाने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो भीष्म कहानी का जो अमृतसर आ गया कहानी, उसमें हमारी सामाजिक असमानता। उसके बाद है क्रांतिकारी विचारधारा, जिसमें जनवादी कहानी समाज में परिवर्तन की इच्छा और क्रांति का संदेश देती है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास दिया हुआ है यशपाल की धरती और गिरी। भाषा और शैली अगर हम लोग बात करें तो जनवादी कहानी की भाषा सरल और जन सामान्य की होती है। यह पाठकों को जोड़ने का प्रयास करती है। प्रमुख जनवादी कथाकार जो रहे हैं वो है प्रेमचंद, जिनका गोदान है, यशपाल पर्दा हटाओ, भीष्म साहनी तमस लिखे हैं। आगे है फणेश्वर नाथ रेणु, महिला आंचल, नागार्जुन वलचनमा। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो हिंदी कहानी के प्रारंभिक विकास ने नैतिकता और यथार्थवाद से आदर्शवाद से यथार्थवाद तक की यात्रा की। जनवादी कहानी ने
इसे सामाजिक न्याय और क्रांति के स्वरूप में स्वरूप से समृद्ध किया। यह कहानी समाज के हर तबके की आवाज़ को अभिव्यक्त करती है और साहित्य को जनहित में प्रयुक्त करती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल के साथ जरूर बने रहें बाकी वीडियो पाने के लिए।